आज की को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 9 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 9 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे और आने में 40 किलोमीटर प्रति आवर्स से 5 घंटे लगते हैं। तो औसत चाल आपसे पूछा गया, ठीक है। कोई दूरी है, अगर ये इस चाल से चला है तो 3 घंटे का समय लग रहा है। उसी दूरी को जब ये क्या करा, वापस आ रहा है इस चाल से, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा क्या, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। तो आप लिख लीजिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं, कुल दूरी बटे, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब देखिए करना है कि ये सबसे पहले कुल दूरी निकालती है। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी 1 घंटे में कितना दूरी तय करे, 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे ये चला, इस चाल से कितने घंटे तक चला, ये 3 घंटे तक चला। तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, इसमें लाके 3 से गुणा कर दीजिए, तो 6 त्रिक 18, कितना दूरी तय करेगा, 180 किलोमीटर दूरी तय किया। जब ये वापस आ रहा है इस चाल से आ रहा है, वापस किस चाल से आ रहा है, इस चाल से, तो ये क्या कर रहा है, इतने घंटे का समय लग रहा है। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, वापस क्या कर रहा है, ये इतनी दूरी तय कर रहा है। वापस क्या कर रहा है, ये गया ये इतनी दूरी और ये वापस आ रहा है इतनी दूरी तय कर रहा है। तो पूछा क्या, टोटल टाइम। अब देखा जाए टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसे जाने में 3 घंटे का समय लग रहा है और आने में कितने घंटे का, 5 घंटे का। तो इस तरह से टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 3 + 5 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं। अब देखिए करना है कि इसको जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे कितना, 380 मिलेगा, 380 और बटा कितना हो जाएगा, ये 8। अब इसको करना है कि आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करिए, 8 चौको 32 हो गया, 8 चौको 32 और 6 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 4 बचा, दशमलव लगा दिया तो मैंने कितना हो गया, 8 5 40, इतने, ठीक है। और इतने किलोमीटर प्रति आवर्स। उसकी औसत चाल कितनी है, 47.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इसमें करना है क्या, औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस पता करेंगे, कितना दूरी तय किया 3 घंटे में, 6 त्रिक 18 मैंने लिख दिया। अब ये आने में क्या करा, इस चाल से क्या करा, ये 5 घंटे का समय ले रहा है। तो इस तरह से कितना दूरी तय किया इसने, 4 5 20। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो टोटल दूरी मिल जाएगा और नीचे टोटल टाइम आपको लिखना है। तो 3 + कितना 5, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, इसे 10% और x% दो क्रमिक छूटों के बाद 150 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मान है, सेकंड छूट क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया, दूसरी छूट आपसे पूछी गई। देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना, ये जो भी है ये अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% होगा, इसमें 10% की छूट दे रहा, तो दाम कितने का लगा, ये 90% का। अगर आप इसका 90% निकालेंगे 200 का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पहली छूट के बाद वस्तु कितने में बिकी, मुझे ये पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। क्लियर है, यानी पहली छूट के बाद वस्तु 180 रुपए में क्या हो गई, बिक गई। अब ये जब दूसरी छूट दे रहा है, ठीक है, दूसरी छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिक जा रही है, 150 रुपए। दूसरी छूट देने के बाद वस्तु कितने रुपए में बिक रही है, यानी दूसरी छूट देने के बाद वस्तु 150 रुपए में बिक रही है। तो पूछा कि आपसे ये वाली छूट पूछा गया। अगर रुपए में देखा जाए तो रुपए में कितने रुपए की छूट दे रहा है, रुपए में कितने रुपए की छूट दे रही है, 30 रुपए की छूट दे रहा है। लेकिन इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो यहां से जो इसके लिए जो हो जाएगा बटे 180, इसी पे तो दे रहा है छूट, तो बटे 180 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, इसको डिवाइड कर दूंगा, ये 6 बार में कटेगा और 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 × 6 = 96, 16 बार कटेगा और 4 यानी कि 2/3।
कितने परसेंट की छूट दे रहा है? ये 16 सही 2/3% की ये छूट दे रहा है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 रुपए की राशि 26,600 रुपए हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी आपको ये क्या दिया? मूलधन दिया गया और ये क्या दिया? आपका मिश्र धन दिया गया। ये क्या दिया गया? मिश्र धन दिया गया। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। अगर आप इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6,620 रुपए। ये इंटरेस्ट मिला। कितने टाइम में, यानी इस मूलधन पर इस रेट से कितने टाइम में इतना रुपया ब्याज बनेगा, इसमें आपको ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। हम लोग इस तरह से मान रहे हैं 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे इतना ब्याज चाहिए, तो सबसे पहले ये जो मूलधन है और रेट कितना? 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा पहले साल में? इसका 10% निकालिए तो कितना ब्याज बनेगा? यहां से 2,000 रुपए ब्याज बनेगा। क्लियर है? जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपका 2,000 रुपए ब्याज तो बनेंगे। हमसे सिर्फ क्या पूछा है? टाइम पूछा है। हमसे क्या पूछा है? टाइम सिर्फ पूछा है। तो टाइम पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मुझे ब्याज कितना चाहिए? 600 कुछ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4,000 हुआ। 4,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग करते हैं कि अगर 1 साल और ले लेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 6,000 कुछ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे पहले साल का 2,000 ब्याज बनेगा, जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी कुछ ब्याज बनेगा, लेकिन वो निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष का ब्याज है इस पर भी कुछ ब्याज बनेगा, लेकिन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, बट मुझे टाइम पता करना है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे 2 2 4 2 3 6, यानी 3 वर्षों में मिल जाएगा। कितने टाइम में? जैसे अगर आप 4 साल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 8, यानी 8,000 हो जाएगा। यानी इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि टाइम कितना लग गया? 3 वर्ष। टाइम कितना लग गया? 3 वर्ष। 3 वर्षों में जो 20,000 की राशि है इस रेट से चक्रवृद्धि ब्याज सहित इतना हो जाएगी। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला था? आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 4πr² होता है। क्लियर है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब यहां पे देखिए r का मान कितना दिया है? 3 पॉइंट कितना दिया गया? 3.5 दिया गया। ठीक है, 3.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 35/10 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको कितनी बार लिखना? आपको 2 बार आपको लिखना हो। 35/10 करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो यहां से 35/10, 35/10। क्लियर है? इसको मैं यहां से डिवाइड कर दूं, ये 5 बार में कट गया, और 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा 2 बार में। 5 से देखिए ये भी कट रहा है, 5 से ये भी, 5 7 35, 5 दूना 10। ये देखिए 4 देगा, 2 2 4, 4 से 4 ये कट गया। अब इसका हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 154 आपको मिलेगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 11 13 से विभाजित करने पर शेष कितना बचे? 4 शेष बचता है। देखिए अगर ये इसमें अगर ऑप्शन रहता तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऑप्शन से अगर रहता तो ऑप्शन से आप बेहतर तरीके से यानी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना है कि इन सभी का एलसीएम लेना है। देखिए सभी आभाज्य संख्याएं दिख रही, अगर आभाज्य संख्याएं दिख रही तो सभी का आपस में करके मल्टीपल कर लेंगे तो इनका एलसीएम आपको पता चल जाएगा। जब इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1001 मिलेगा। क्लियर है? अब लेकिन हमसे पूछा क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इतने 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 से डिवाइड हो।
तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9999। ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या इसको डिवाइड करने पे ये इतना शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ऐसे यानी वही संख्या आपसे पूछा गया कौन है, तो कैसे पता करेंगे मैं आपको बताऊं। अब इसके बाद करना क्या, जो भी एलसीएम आया है इससे करिए कि आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम से करना क्या, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी, ये 1000 है और ये 9999, तो भाग 9 बार जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसमें कर देंगे 9 एकम 9, 0 0 9 एकम 9। अब इसको यहां से घटाएंगे 099, ये तो 0 दे देगा। अब इससे तो भाग इसमें जाएगी नहीं, भाग नहीं जाएगी। तो इसी को हम लोग करेंगे, इसको हम लोग क्या कर दे, इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, इस वाले में से क्या करें हम लोग, घटा दे रहे हैं। 999 माइनस ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको हम लोग क्या करें, इसमें से जब घटा लेंगे 90। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो पीछे क्या मिलेगा आपको, 9 हो जाएगा। ये 0 0 और ये कितना हो जाएगा, ये 9, इतना मिलेगा जब इसको घटाएंगे। अब इसके बाद देखिए जो रिमाइंडर, ये जो शेष 4 है, ठीक है, अगर आप इससे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ये चाह क्या आ रहा है, 4 शेष बचे, तो शेष के लिए हम लोग करेंगे इसमें 4 ऐड कर लेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9013। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए इसमें जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, फिलहाल अगर मेरे पास ऑप्शन रहता तो इस क्वेश्चन को क्या करते और ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। इसका एलसीएम निकाल करके और जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है इसमें डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा इसको फिर इसमें से घटा लेंगे। घटाने के बाद और जो 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 यहाँ पे दिया गया इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, और द्विघात समीकरण से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, पूछे जा रहे हैं। देखिए कहा कि x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो पूछा क्या आपसे, इसके मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे में हम लोग करते हैं कि यहां से कितना, ये 1 है कि नहीं है, इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, इसका हम लोग लाके इसमें गुणा करते हैं 20, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसको हम लोग ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कि ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पे मुझे ये मिल जाए, जोड़ने या घटाने पे मुझे ये मिल जाए। यानी यहाँ पे कितना, ये 1 है कि नहीं, 1 मुझे मिले। अगर हम लोग लिखना चाहते तो -5 इंटू कितना कर दे, 4 कर दे। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये मिलेगा -20 मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो आपको ये -1 मिल जाएगा। मिले कि नहीं मिले, इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा कि हमसे इसके मूल पूछा है ना, तो यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस साइन चेंज कर दिए। साइन क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए तो मूल आपको पता चले। यहां से अगर बटा 1 करेंगे, यहाँ पे मतलब कितना, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो ठीक है इसको ये कोई फर्क नहीं होगा। तो करना क्या, आपको साइन चेंज कर लीजिए। अगर आप साइन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -4। ये इसके मूल आ गए, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्लस का ये हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 सहआभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए आसान पूछा गया है। आपको पता होगा कि 2 सहआभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 2 सहआभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5000 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का ये जो मूल्य दिया गया है, वस्तु का ये मूल्य दिया गया। अब ये चाह के यार वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य पूछा गया। यानी कह सकते ये क्या दिया, सीपी मूल्य दिया गया वस्तु का। अगर ये 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। जो क्रय मूल्य है ये अपने आप में 100% है, तो आप इसका डायरेक्ट करके 120% निकाल दीजिए तो मुझे वो मूल्य पता चल जाएगा कि जिस मूल्य पर इसने बेचा। ये कट गया, ये 12 पच्चे कितना हो गया, 60 हो गया। 12 पच्चे 60 हो गया, तो वस्तु को कितने में बेचेगा, ये 6000 रुपए में बेचेगा।
6,000 रुपए में क्या करेगा, वस्तु को बेचेगा, तो उससे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। 20% लाभ अगर चाहिए तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, 6,000 रुपए में बेचना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो गोले का आयतन 125 और 216 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दिया क्या, गोले का अनुपात दिया गया, गोले के आयतन का अनुपात दिया गया। तो सबसे पहले गोले का जो आयतन होता है वो होता है क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और दो गोले हैं, अगर पहले वाले के लिए हम लोग R1 मान लिया जाए तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा, ये 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, ये इतना दिया गया। अगर इन दोनों के बीच में रेशियो लगा दिया जाए तो इसका मान इतना दिया गया। जब रेशियो लगे तो ये अपने आप में क्या रखेगा, न्यूनतम फॉर्म रखेगा। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। तो कह सकते ये क्या दिया आपको, R1 का क्यूब दिया गया, ये R2 का क्यूब दिया गया। अगर मुझे करना क्या, R1 का और इंटू क्या करना, R2 का मान मुझे पता करना, इसका मान पता करना है। तो ये कितने का क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है, ये जो कितने का, 6 का क्यूब है। तो यहां से 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। क्लियर है। देखिए मुझे R यानी कि रेडियस पता चल गई। अब हमसे पूछा कि उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आप यहां से लिख लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आप कह दीजिए 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या पूछा हमसे, रेशियो पूछा गया। इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा गया और मुझे R1 R2 का मान पता चल गया। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, इसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी करना क्या, आपको R1 का स्क्वायर कर देना, R2 का स्क्वायर कर देना है। यानी कितना हो जाएगा, R1 का मान 5 है तो 25 हो जाएगा, और R2 का मान कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया, 25:36। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 6 वर्षों में राशि दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, इसमें ये पूछा गया। देखिए कोई राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज सहित 6 वर्षों में अगर दोगुना हो जा रही है तो उसी राशि को 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो हम लोग करते क्या, वर्ष लिखते हैं और ये गुना लिखते हैं। 6 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 6 और ये कितना हो गया, 2 गुना। तो कहा क्या 8 गुना, यानी 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसको भी आप करेंगे 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे 2 तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब ये जो पावर दिख रहे हैं इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए। इसमें लाके गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो राशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। 18 वर्षों में क्या होगी, 8 गुना हो जाएगी। वो राशि 18 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से लौट के आ जाता है, उसका औसत चाल आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए इसमें कहा क्या है, अगर ये कोई दूरी है, ठीक है, ये कोई दूरी है, अब ये जा रहा है किसी और चाल से और वापस आ रहा है किसी और चाल से, ये दूरी क्या समान है, तो ऐसे में इसकी औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग करते क्या, टू लिखते हैं और चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल लिखते हैं, ये तो करते हैं। 2 इंटू चालों का गुणनफल x इंटू वाई करते हैं और बटा क्या करते हैं, x प्लस वाई करते हैं। तो चालों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 20। अब नीचे करना क्या, आपको चालों का योगफल करना है। अगर आप चालों का जब योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 35। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका क्या करिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें, यानी तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया। इन दोनों का आपसे पूछा गया, तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया। जैसे मैं ये लिख दूं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए एवं बी का तृतीय अनुपात आपसे पूछो, क्या तृतीय अनुपात पूछो, तो तृतीय अनुपात बराबर होता है क्या, तो हम लोग करते क्या, बी स्क्वायर बाई ए करते हैं। अगर आपसे पूछो ए और बी का तृतीय अनुपात, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या करना, आपको भाग देना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले का स्क्वायर करके 3 × 6 और ये कितना हो जाएगा 3, और पहले वाले से करना क्या, आपको भाग देना है। क्लियर है। देखिए एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ये 9 चौको 36 हो जाएगा। अब इसमें लाके जब गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 4 × 6 = 24 हो गया, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तृतीय अनुपात आपको पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो मूल 5 और 3 है तो समीकरण ज्ञात करें। देखिए दो मूल दिया गया, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया गया, अल्फा और बीटा का मान दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, इक्वेशन आपसे पूछा गया, समीकरण क्या होगा। तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। देखिए अल्फा और बीटा का मान पता है, तो इसमें हम लोग रख ले रहे हैं। x² - इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8, और ये बाहर कितना है x, 8x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए आपको इक्वेशन पता चल गया। इक्वेशन आपसे पूछा है, समीकरण आपसे पूछा है, तो समीकरण आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। तो हम लोग करते क्या, इसमें सबसे पहले जो दिया गया इसको आप लिख लिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, इसको करना क्या, आपको माइनस करना है। क्लियर है। अब जितने अंक के ऊपर बार है उतना ही नीचे क्या करना, आपको 9 लिखना। अब जिसके अंक के ऊपर जिस अंक के ऊपर बार नहीं, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना ही नीचे आपको 0 इसके आगे लिखना होगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 5 6 मिलेगा, और ये कितना 9 9 0। देखिए 2 से कट रहा है तो काट के आप छोटा कर लीजिए, तो 1 2 और ये 8 हो जाए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 9 18, यानी कितना 9 5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ABC किसी टैंक को 8 घंटे में भरते हैं, यानी तीनों मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नलों को चालू करके C को बंद कर दिया जाए। शेष भाग A और B 9 घंटे में भरते हैं। C को पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर जो भी टंकी है अगर केवल C द्वारा भराया जाए तो C उसे कितने समय में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछे। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि C की कैपेसिटी कितनी है। C की कैपेसिटी कितनी है, तो आप यहां से लिख लीजिए, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी टैंक को क्या कर 8 घंटे में ये भरते हैं। अब ये कहा गया ये लोग करके अरे शेष टैंक को 9 घंटे में भरे। A प्लस बी शेष टैंक को करके रहे, ये शेष आप इसको ऊपर लिख लीजिए, शेष टैंक को कितने समय में 9 घंटे में ये लोग भर रहे। इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा इतना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। अभी आप इससे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं डिवाइड करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले ये करके आ रहा है, ये लोग 2 घंटे तक ये तीनों नलों को खोल दिया, उसके बाद जो बचा उसको ये लोग 9 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करके रहे ये तीनों नल क्या करें 2 घंटे तक चले, तो 2 घंटे का मतलब कितना पानी भरेंगे टैंक में कितना पानी भरेंगे 18 लीटर। अगर मैं 18 इसमें से घटा दूं तो कितना मिलेगा, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या है, ये शेष बचे, यानी ये जो शेष है। अब ये शेष वाले को कौन भर रहे हैं, ए और बी भरे, कितने घंटे में 9 घंटे में। अगर मैं इस शेष को डिवाइड कर दूं तो ए और बी की कैपेसिटी पता चल जाएगी, 9 × 6 = 54,
यानी ए और बी मिलकर कितने पानी भर रहे हैं टैंक में? 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे हैं। अब देखिए तीनों मिलकर 1 घंटे में इतना पानी भरे, जबकि ये दोनों मिलकर 6 लीटर भरे। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो कितना मिलेगा? 3। और ये जो 3 मिलेगा, मुझे सी की कैपेसिटी पता चल जाएगी। सी की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि सी 1 घंटे में कितना पानी भरा है? 3 लीटर। और भरना कितना? 72 लीटर भरना है। तो करिए क्या, आप यहां से लिख लीजिए, अगर टैंक किसके द्वारा भराया जाए? सी द्वारा भराया जाए तो कितना टाइम लेगा? 1 घंटे में 3 लीटर भरा और भरना कितना? 72 लीटर। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया और एक इधर गया 3 चौको 12। कितने घंटे का समय लेगा? ये 24 घंटे का समय लेगा। 24 घंटे का समय लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए और बी की आयु का योग कितना दिया गया? 32 वर्ष। 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना होगा। क्या कहा गया? 5 वर्ष बाद उनकी आयु में ये रेशियो होगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया। देखिए ये जो आयु का योग दिया गया क्या? वर्तमान का, ठीक है। और ये जो रेशियो दिया गया है ए है और ये बी है। ये रेशियो कब का दिया गया? ये 5 साल बाद का दिया गया। कब का दिया गया? 5 ईयर बाद। क्लियर है? अगर ये रेशियो 5 साल बाद का दिया गया है और ये वर्तमान आयु का योग दिया गया, वर्तमान आयु का योग कितना? ये 32 ईयर। क्लियर है? क्या ये दोनों समान है क्या? ये देखिए ये वर्तमान का दिया गया योग और ये कब का दिया गया? ये 5 साल बाद का दिया। दोनों तो समान नहीं है। अगर ये 5 साल बाद का दिया गया तो ये देखा जाए तो अगर करेंगे आप 5 साल ये भी बढ़ा होगा, 5 साल ये भी बढ़ा होगा। वर्तमान से बात की जाए तो दोनों 55 साल बढ़े होंगे। अगर मैं इसमें करूं क्या 10 जोड़ दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा यहां से? सॉरी ये देखिए 30 है। दोनों की आयु का योग कितना? ये 30 वर्ष है। ठीक है, कटेगा है ना, ये टाइप करने में मिस्टेक है। यहाँ पे कितना? ये 30 वर्ष है। ठीक है, यहां से जोड़ेंगे तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष होगा। अब ये देखिए बाद का रेशियो भी दिया गया और बाद की आयु दी गई। अब दोनों समान में है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? जोड़ के इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 5/40। किसकी आयु पूछा? एक ही आयु पूछा ना, तो ए वाले में लाके गुणा कर दीजिए। जब ए वाले में गुणा करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, 5 साल बाद जो है ये रेशियो 5 साल बाद का ना, 5 साल बाद ए जो है 24 वर्ष का होगा। तो इस समय कितने वर्ष का होगा? इस समय पता करने के लिए इसमें से क्या करिए? 5 घटा दीजिए। जब 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 19 वर्ष मिलेगा। ए इस समय कितने वर्ष का है? 19 वर्ष का है। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में 9x बराबर ये दिया गया, तो x का मान आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए अगर ध्यान से देखें तो आपको फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला a² - b²। तो हम लोग करते क्या? एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं? इन दोनों को घटा दें। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख ले 9x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इन दोनों को जोड़ी 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 मिलेगा। और इन दोनों को करना क्या? आपको घटाना है। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 20 आपको मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं कितनी बार में कटेगा? 10। अब इसका जब गुणा कर लूं तो कितना मिल जाएगा? ये 200। x की वैल्यू मुझे कितना मिल गई? 200 मिल गई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जल्दी से प्रसार कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि ए अपने स्कूल से 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वापस आता है तो औसत चाल आपसे पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने पीछे आपको बता दिया। ठीक है, इसमें मैं आपको सभी शिफ्टों के क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, तीनों शिफ्टों को क्वेश्चन बता रहा हूं। तो हो सकता है कि वो जो किसी और शिफ्ट में पूछा गया था और ये किसी और शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका वही लगभग है। क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका वही, बट तरीका थोड़ा सा चेंज। इसमें स्कूल दिया था, उसमें कुछ और दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे में पूछा कि आपसे औसत चाल पूछा गया, यानी एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई। एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई तो हम लोग करते क्या? 2 × चालों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा? 5 × ये 20। अब बटा करते क्या? चालों का योगफल, नीचे हम चालों का योगफल करते हैं। इसको डिवाइड कर दूंगा 5 बार में कटेगा और इसको डिवाइड कर दूंगा 4
और इधर गुणा कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितना मिल गई 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।